सो वन पीस चैप्टर नंबर 1168 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं, मतलब समरी आ चुकी है जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की और क्रेजी है बहुत ज्यादा। इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी गई है कि भाई हराल्ड को ईमू ने जो पावर दी वो कैसे काम करती है, क्या क्या किया हराल्ड ने, ईडा के साथ क्या हुआ और बहुत सारी चीजें इस वाले चैप्टर के अंदर। शैंक्स गायब हो गया एकदम से। मैं तुम लोग को A to Z समझाने वाला हूँ, इसलिए अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना और इस वाली वीडियो को हाइप कर देना जरूर। तो चैप्टर नंबर 1168 का नाम होने वाला है एल्बाफ स्नो। और भाई एल्बाफ की ठंड के अंदर कुछ बहुत बुरा हुआ एल्बाफ वालों के साथ, इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है एल्बाफ स्नो। चलते सीधा चैप्टर की तरफ। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को ये बताया जाता है, नरेटर हम लोग को ये एक्सप्लेन करता है हराल्ड जब से ईमू का चमचा बना है, मतलब वो इन सब की बातें मान रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों की, एल्बाफ के साथ लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग को यही बताया जा रहा है कि एल्बाफ जैसे जैसे दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है, जायंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं, उन लोग की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और यहाँ पे सारी की सारी शाबाशी दी जा रही है हराल्ड को कि भाई उसने जो हीरो वाला काम किया और जो मरीन्स के अंदर इन्होंने जायंट वगैरह भेजे अपने, वो बहुत काम आ रहे हैं इनके, तो इसीलिए हराल्ड जीत रहा है अभी तक अपनी डिप्लोमेसी में। यहाँ पे लोकी को हमारे को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको भेज दिया जा चुका है अंडरवर्ल्ड के अंदर। अब लोग सोचेंगे उसको अंडरवर्ल्ड क्यों भेजा गया, क्योंकि उसने अपनी माँ का जो रियल माँ थी उसके पूरे विलेज वालों को मार दिया, उसका विलेज तबाह कर दिया। और यहाँ पे लोकी ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वहां के लोगों ने ईडा को जहर दे दिया था। खैर ये वाली बातें सारे थोड़ी जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लोकी को अंडरवर्ल्ड के अंदर डाल दिया जा चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को इतना तो पता ही है कि भाई हराल्ड मिशन वगैरह पे जाता रहता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का चमचा बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि हराल्ड वापस आ चुका है एल्बाफ के अंदर, वो अब ईडा का ध्यान रख रहा है ईडा के बार के अंदर ही। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है कि शायद से ईडा थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही है। यहाँ पे हराल्ड आके क्योंकि उसका ध्यान रख रहा है, वो उसके साथ बातें करता है, तो ईडा बोलती है क्योंकि तू मेरे साथ है तो ऐसा लग रहा है मैं बेटर हो रही हूँ धीरे धीरे। और वो यही पूछती है हराल्ड से कि एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ साथ और पूरे वर्ल्ड का हिस्सा कब बनने वाला है। तो यहाँ पे हराल्ड बोलता है इसकी चिंता मत कर, बहुत ही जल्द हम लोग वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद एल्बाफ बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा है कि भाई हराल्ड का ये प्लान है कि वो जो अपना राजा वाली गद्दी है वो किसी और को दे देगा, लोकी को या जिस मर्जी को या हजरुद्दीन को, और जिसके बाद वो यहाँ से ईडा के साथ चला जाएगा, ये लोग एडवेंचर वगैरह करेंगे। और इसी बारे में बात कर रहा होता है हराल्ड। अब यहाँ पे ईडा और हराल्ड उसी दिन का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही ईडा एकदम से हराल्ड के साथ होती है, वो उसका हाथ जैसे ही पकड़ती है, हाथ पकड़ते ही भाई ईडा के हाथों की जो पावर है वो एकदम से खत्म सी हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही सैड न्यूज मिलती है कि ईडा मर चुकी है। और यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि जिस दिन ईडा मरी उस दिन एल्बाफ के अंदर बहुत ही भारी बर्फबारी हो रही थी, इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है द स्नो ऑफ एल्बाफ। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि हजरुद्दीन और हराल्ड दोनों के दोनों बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे हैं। यहाँ पे देखो हम लोग को इतना तो पता है कि भाई लोकी की लाइफ की सफरिंग जो हम लोग को दिखाई जा रही है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। मतलब उसकी माँ पहले उसको पूछती नहीं है, उसको अंडरवर्ल्ड में फेंक देती है, और फिर उसके बाद बेचारी जो उसको पूछ रही होती है वो भी मर चुकी है। तो भाई लोकी के साथ तुम देख रहे हुआ क्या क्या है, उसने विलेज वालों को मारा जो कि बुरे थे, बट उसको ही सजा दे दी गई। तो भाई ऐसे ही बनते हैं असली विलन, और जो हमारे को एनिमेस की स्टोरी में दिखाया भी जाता है यही रीजन है भाई। अब यहाँ पे हम लोग को 14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शैंक्स को ये लोग हॉली नाइट में शामिल करने को रेडी हो चुके हैं, बट शैंक्स भाई एकदम से गायब हो गया है। यहाँ पे देखो ये चीज जानने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर शैंक्स शैमरॉक से कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था। वो ऐसा दिखा रहा था कि वो फिगारलैंड गार्लिंग का पता नहीं कौन सा भूला भटका भाई है और वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा था उन लोगों को। तो यहाँ पे शैंक्स उस टाइम पे शैमरॉक को बोलता भी है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन तो दे यहाँ की। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है शैंक्स ने इतनी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी शैमरॉक से कि उसको समझ में आ गया था कि अगर वो एक बार गॉड नाइट का मेंबर बन गया, इसका मतलब वो ईमू का कुत्ता बन जाएगा। ईमू तो चोमू है, तुम लोग को पता ही है। खैर यहाँ पे क्योंकि शैंक्स गायब हो गया तो लाइन में अगला बंदा था हराल्ड। और यहाँ पे ये लोग यही डिसाइड करते हैं, यहाँ पे ये लोग हराल्ड को बोल रहे हैं कि अब हम तेरे को गॉड नाइट या हॉली नाइट में मेंबर में ज्वाइन करने वाले हैं। और यहाँ पे इसीलिए 5 एल्डर्स के साथ हराल्ड इस टाइम पे द एम्प्टी थ्रोन वाले रूम में जा रहा है। यहाँ पे उसकी ईमू के साथ मीटिंग फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे हराल्ड 5 एल्डर्स वालों को यही बोल रहा होता है कि यार मैं ना ये डिसाइड करने वाला हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एल्बाफ है ना वो मैं किसी और को दे दूं, अब मेरा राज करने का मन नहीं रहा। जिसके बाद एकदम से ईमू की पीछे से आवाज आती है और ईमू बोलता है ये सारी की सारी चीजें मैं डिसाइड करूंगा, तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला। यहाँ पे हराल्ड एकदम से देखता है कि एम्प्टी थ्रोन के ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है
अब यहाँ पे ईमू हराल्ड को आगे आने को बोलता है। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी सी चीख निकलती है, ये हराल्ड की होगी। जिसके बाद हम लोग को यही बताया जाता है कि जो हराल्ड का माँ के हाथ के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट को बदल के अब डीप सी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। मतलब जो मार्क किलिंगम के हाथ पे था, अब बिल्कुल सेम मार्क इन्होंने हराल्ड के हाथ पे बना दिया है। और यहाँ पे अब हराल्ड भाई ईमू का कुत्ता बन चुका है। अब जो वो चाहेगा, जो ईमू चोमू चाहेगा वही हराल्ड करने वाला है। अब यहाँ पे ईमू इन लोग के आगे अनाउंस करता है, हराल्ड सुन मेरी बात को, तू अब एक गॉड नाइट का मेंबर बन चुका है और तू अब एक इमोर्टल इंसान बन चुका है और मेरा कुत्ता भी बन चुका है। यहाँ पे क्लियरली बोलता है ईमू हराल्ड के मुंह पे, और हराल्ड इस चीज को एक्सेप्ट करता है और बोलता है मेरी पावर्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे इंक्रीज हो रही है। बट ये जो इमोर्टल वाली बात है ये तो मेरे को समझ में भी नहीं आ पा रही ढंग से। ईमू यहाँ पे हराल्ड को ऑर्डर देता है कि एल्बाफ के अंदर एक एबिस बना, एक पेंटाग्राम, जिससे ये लोग इधर उधर जाते हैं टेलीपोर्ट होने के लिए। ईमू यहाँ पे बोलता है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की और तेरी निशानी रहेगी, क्योंकि हम तेरे को वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो ये हम लोग की निशानी रहेगी। बट यहाँ पे ईमू बहुत ही तगड़ी चाल चल रहा है इन लोग के साथ, जो हमें आगे पता लग जाएगी। और ईमू बोलता है जैसे ही तू मेरी बात को सुनेगा, मतलब तू वहां पे एक एबिस को बनवाएगा, वैसे ही एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पे तुम्हें पता है हराल्ड तो उस चीज के लिए पागल हो रखा है, इसीलिए वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है कि ईमू जिस टाइम पे हराल्ड को ये सारी की सारी बातें बोल रहा था, उस टाइम पे हराल्ड ट्रैवल करके जा रहा होता है अपनी शिप के अंदर और वो पहुंच जाता है एल्बाफ वापस, जहां पे वो फटाफट से वो एबिस मार्क बनवा देता है। अब यहाँ पे उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, तो इसका मतलब ईमू अब जब मर्जी चाहे अपना एक्सेस वहां पे ले चुका है। वो लोग जब मर्जी चाहे वो लोग आपस में एक दूसरे को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चालू होती है सबसे तगड़ी और हराम पने वाली चीज। भाई देखो, हराल्ड चाहता था कि एल्बाफ के अंदर लड़ाई झगड़े ना हो, वो इन लोग को लड़ाई से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन करा। बट यहाँ पे ईमू हराल्ड को ऑर्डर देता है कि एल्बाफ को बहुत ही तगड़ा मिलिट्री वाला नेशन बना, मतलब कुछ ऐसी जरूरतें वर्ल्ड गवर्नमेंट को कभी भी पड़ सकती है आर्मी की, तो वो तुम लोग पूरी करोगे, और क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम लोग हमारे काम आओगे। यहाँ पे हराल्ड क्लियरली ईमू को मना कर देता है। वो बोलता है यार देखो, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ये सब नहीं चाहता यहाँ पे। अब बट क्योंकि अब हराल्ड ईमू का कुत्ता बन चुका है, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसकी बॉडी अपने आप से काम करना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग को ईमू की वो जो पावर, मार्क वाली पावर है, वो दिखाई जा रही है। यहाँ पे हराल्ड कुछ नहीं समझ पाता, हराल्ड की बॉडी अपने आप जाके अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देती है, जाके फटाफट जारुल और लोकी को लेके आओ। यहाँ पे हजरुद्दीन तो कहीं पे गया हुआ होता है तो वो तो नहीं आ सकता, बट यहाँ पे लोकी और जारुल को बुला लिया गया। यहाँ पे एल्बाफ वाले जो गार्ड है वो जाते हैं अंडरवर्ल्ड के अंदर, वो लोकी को खोल देते हैं। लोकी को कुछ समझ में नहीं आया कि इन लोग ने लोकी को क्यों खोला, बट ये लोग बोलते हैं लोकी को कि जा फटाफट जा कासल के अंदर, तेरे को राजा बुला रहे हैं। यहाँ पे ऐसा ये लोग जारुल के घर पे जाके करते हैं। जारुल को बोलते हैं कोई इमरजेंसी है, फटाफट से जाओ, राजा आपको कासल में बुला रहे हैं। अब यहाँ जारुल भी यही बोल रहा होता है कि भाई मेरे को ढंग से बताओ हुआ क्या है एग्जैक्टली, क्यों एकदम से इमरजेंसी बता रहे हो तुम। बट यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं बोलते, बोलते फटाफट जाओ। और यहाँ पे हम लोग को कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हराल्ड की जो स्वॉर्ड लगी पड़ी है और जो उसकी फोटो जो हमको बहुत ही स्टार्टिंग में दिखाई गई थी वो लगी पड़ी है। और जिसके बाद नरेटर हम लोग को बताता है कि भाई हम लोग स्टोरी के अंदर जो अपनी मेन स्टोरी है वहां पे वापस जाने वाले हैं। शायद से अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग वापस से एल्बाफ के अंदर जाने वाले हैं, जहां से अपनी स्टोरी चल रही थी। भाई हम लोग मेन स्टोरी पे आने वाले हैं नरेटर के हिसाब से, बट नरेटर बोल रहा है कि भाई हम लोग वापस जाने वाले हैं स्टोरी पे। खैर यहाँ पे हम लोग को नरेटर और चीज भी बताता है कि भाई हराल्ड के साथ 14 साल पहले एक बहुत ही तगड़ा स्लॉटर हुआ, मतलब उसको बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया। और जिसके बाद चैप्टर का यहीं पे एंड हो चुका है। फिलहाल अभी हम अगले हफ्ते का कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अगले हफ्ते ब्रेक है, जो कि एक बहुत बुरी न्यूज है। और एक बहुत ही तगड़ी चीज जो ये वाला चैप्टर आने वाला है, इसके अंदर जो ड्राइंग्स है और जो पेजेस है वो जो नॉर्मल आता है उससे बहुत कम है, और जो ड्राइंग है वो भी आधी अधूरी की गई है। तो हम लोग भाई यही प्रे करें कि ओडा सेंसे की हेल्थ ठीक हो, क्योंकि नॉर्मली पेजेस ज्यादा आते हैं, इस बार कम भी आए हैं, और जो पूरी ड्राइंग होती है कंप्लीटली वो नहीं करी गई है, आधे में ही छोड़ दिया गया। खैर हम लोग को कुछ बताया नहीं गया कि ओडा सेंसे की हेल्थ कैसी है कैसी नहीं, और नेक्स्ट वीक ब्रेक भी लगा दिया गया। चैप्टर के अंदर कुछ कुछ चीजें मिस भी हैं, तो भाई यही बोलो कि ओडा सेंसे की हेल्थ ठीक हो। फिलहाल के लिए इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।